याद रखिए, हमको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के लड़ना नहीं है, वाद विवाद नहीं करना है, हमें अपने काम की बात समझना है। तो कल कुछ काम की बातें आपको बताई गई थी कि भौतिकवादी कहते हैं संसार की उन्नति हो रही है, अध्यात्मवादी कहते हैं ह्रास हो रहा है, और ये भौतिकवादियों में अध्यात्मवादियों में आपस में झगड़ा चलता रहता है, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना है कि भौतिकवाद भी अपनी जगह ठीक है और अध्यात्मवाद भी अपनी जगह ठीक है। हमारा शरीर भौतिक है, पंच महाभूत का बना है, इस शरीर को चलाने के लिए भौतिकवाद की आवश्यकता है और भीतर की मशीन अंतःकरण को ठीक करने के लिए अध्यात्मवाद की आवश्यकता है। दूसरा झगड़ा, कुछ लोग कहते हैं संसार मिथ्या है, कुछ कहते हैं सत्य है। इस झगड़े में भी हमको नहीं पड़ना है और यह समझना है कि ये दोनों बातें भी सही है, संसार मिथ्या भी है और सत्य भी है। कैसे? बाहर वाला जो संसार है ये सत्य है, क्योंकि सत्य भगवान ने अपनी माया शक्ति से प्रकट किया, और दूसरा संसार जो हमारे भीतर बनता है वो मिथ्या है, वो मन का संसार। इन दोनों संसारों को समझना होगा, भीतर वाले को भी बाहर वाले को भी। आप लोग कहेंगे स्वामी जी आप बता रहे हैं भीतर वाला संसार मिथ्या है, हाँ, तो उसको समझने की क्या जरूरत है? वो तो मिथ्या है। जरूरत है क्यों? क्योंकि भीतर वाले संसार का बाहर वाले संसार से संबंध है, बड़ा गहरा संबंध है। क्या संबंध है? भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर डेवलप हो जाता है, बलवान हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। जैसे आपका कोई प्रिय है, स्त्री है, पति है, बेटा बेटी कोई भी है, हाँ, तो कभी आप उसका चिंतन करते हैं और कभी नहीं करते हैं, हाँ हाँ। लेकिन यदि वो आपके सामने आ जाए तो क्या होता है? एक स्त्री कोई बैठकर पूरे समय, जब पति ऑफिस चला गया तो पति का ही चिंतन करती है, ये जरूरी नहीं, और भी बातें सोचती रहती हो, हाँ हाँ। लेकिन जब पति ऑफिस से आ गया और देखा पत्नी ने, हाँ हाँ आ गए पप्पू के पापा आ गए, क्या मतलब? मतलब पप्पू के पापा आ गए तो उनका चिंतन तीव्र हो गया। आपका कोई दुश्मन है, कभी उसके बारे में आप सोचते हैं, कभी नहीं सोचते। लेकिन यदि दुश्मन सामने आ जाए, आ रहा है बदतमीज, आने दो श्रीवास्तव को, हाँ जैसा। अच्छा चलिए और मोटी अकल से समझिए। एक बच्चा स्कूल से घर चला और सोच के चला आज घर जाते ही मम्मी से रसगुल्ला मांगूंगा। अब देखिए उसके भीतर एक संसार बन गया, रसगुल्ला मांगूंगा, रसगुल्ला खाऊंगा। घर आया, मम्मी रसगुल्ला दे दे। मम्मी ने कहा क्या रसगुल्ला रसगुल्ला करता है, नहीं है रसगुल्ला, ले टॉफी खा ले। अब बच्चे को भी कोई अधिक स्ट्रॉन्ग बीमारी नहीं थी, जब टॉफी मिल गई तो अपना टॉफी खा लिया, खेलने लगा। थोड़ी देर बाद में रसोई में गया, फ्रिज खोला, सामने रसगुल्ला रखा है। अब वो आया, मम्मी तू झूठ बोल रही थी, रसगुल्ला तो रखा हुआ है, दे रसगुल्ला। अब वो बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता। तो देखिए रसगुल्ला रूपी संसार भीतर हल्का सा बना हुआ था, बच्चे के ज्यादा स्ट्रोंग नहीं था, बलवान नहीं था,
लेकिन रसगुल्ले को सामने देखा कि दृढ़ हो गया, बलवान हो गया। तो भीतर वाले संसार का बाहर वाले संसार से यह संबंध है कि भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर बलवान हो जाता है। लेकिन एक लेकिन लगा है, यदि किसी उपाय से हमारा भीतर वाला संसार समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, चला जाए, मिट जाए, तो बाहर वाला संसार हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। भीतर वाला संसार समाप्त हो जाए, बस फिर कोई खतरा नहीं है बाहर वाले संसार से। देखिए, ये सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, ये महापुरुष लोग जो हैं, ये इसी संसार में रहे। हाँ, क्या इस संसार से वो डिस्टर्ब हुए? ना ना, हमने उनको दुखी करने की कोशिश की, ये जरूर हमने किया, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए, वो अपनी पर्सनैलिटी में रहे। क्यों? क्यों? क्योंकि उनका भीतर वाला संसार समाप्त हो चुका था। आपने सुना होगा रामचरितमानस की कथा में कि जब भगवान राम चित्रकूट में विराज रहे थे और भरत जी भगवान के प्रेम में उन्मत्त भगवान राम के से मिलने आ रहे थे, तो किसी ने भगवान राम से कहा, महाराज, भरत की नियत में खोट लगता है। नहीं, सेना का क्या काम? सेना सहित आ रहे दल बल के साथ। लगता है भरत जी को राजमद हो गया। राजमद? अरे ये तो अयोध्या का राज्य है, छोटा सा। यदि ब्रह्मा शंकर की भी सीट मिल जाए भरत को, तो भी भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। असंभव। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भरत के भीतर वाला संसार है ही नहीं। वहां राम बैठे, राम, रोम रोम में राम बैठा है। भरत के भीतर भी राम बैठा है सदा, हम लोगों की तरह नहीं, वास्तविक साक्षात स्वरूप में। तो यदि हमारा भीतर वाला संसार समाप्त हो जाए, तो बाहर वाले संसार से हमें कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन एक और लेकिन आया, यदि बाहर वाला संसार समाप्त भी हो जाए और भीतर वाला संसार बना हुआ है, तो खतरा कम नहीं होगा, खतरा बना रहेगा। जैसे एक श्रीमान जी है, हाँ, बड़े चाव से, बड़ी मेहनत करके, करोड़ों रुपया खर्च करके बड़ा भारी बंगला बनाया। बाहर वाला संसार, बंगला तैयार हो गया? हाँ, हो गया। आज जयपुर के गणमान्य लोगों को बुला करके और लाखों रुपया खर्च करके वहां एक पार्टी किया। आओ सब लोग देखो, हमने कैसा निवास स्थान बनाया है। हाँ। भूकंप आया ना आवे, लेकिन मान लो आ गया। वो कहां कब आए ये कोई ठिकाना नहीं है। जैसे गुजरात में आया ना, और वो बंगला धराशायी हो गया। और क्या हो गया? हो, आग लग गई। और क्या हो गया? स्वाहा हो गया। क्या हो गया? अब बाहर वाला संसार समाप्त हो गया। वो मकान, वो बंगला, वो कोठी समाप्त हो गई। तो खतरा समाप्त, मुसीबत समाप्त? ना 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 ना, बाहर वाला बंगला तो समाप्त हो गया, लेकिन श्रीमान जी के भीतर बंगला अभी भी बना हुआ है।
इसलिए वो रोता है, लोगों से कहता फिरता है, चिंतन करता है, मियां बीवी क्या बंगला बनाया था। धूप में खड़े रह करके मैंने खुद 5 साल कहां कहां से सामान मंगाया, मकराना गया, मार्बल लाया, वहां गया, लकड़ी लाया, करोली गया, ये लाया। देखो, भीतर वाला संसार बना हुआ है, बाहर वाला समाप्त हो गया, लेकिन बाहर वाला संसार समाप्त होने से खतरा समाप्त नहीं हुआ, बैठा बैठा रो रहा। इसलिए कंक्लूजन सुनिए, बाहर वाला संसार खतरनाक नहीं है, बाहर वाला संसार तो बहुत अच्छा है, और भगवान का ही एक स्वरूप है। इसको सावरण ब्रह्म बोलते हैं। एक होता है निरावरण ब्रह्म, एक होता है सावरण ब्रह्म। देखो भैया, ये जो लोग बोल देते हैं ना ये संसार मिथ्या है, मिथ्या, ये बाहर वाला संसार, जरा उनसे पूछना, आप लोग विनम्रता पूर्वक पूछना, लड़ना नहीं किसी से। क्या पूछना? भैया तुम संसार को मिथ्या कहते हो? हाँ। इस संसार में क्या क्या है, क्या क्या है जिसको तुम मिथ्या कहोगे? अरे संसार में तो बहुत कुछ है। जी नहीं, संसार में कुल जमा टोटल 3 तत्व हैं। मैं रोज आपको बताता हूं क्या क्या है। एक तो हम हैं, मैं। हाँ, तो क्यों जी, मैं मिथ्या है क्या? क्या आप अपना अनुभव नहीं करते कि मैं हूं? क्या अपने आप को तुम मिथ्या कहोगे? क्या अपना होना यह भ्रम है? नहीं नहीं, मैं तो मिथ्या नहीं हूं। दूसरी चीज क्या है? माया। और माया का विकार, ये सामने संसार दिख रहा है, ये माया है। हाँ। क्या ये माया मिथ्या है? कल ही मैंने आपको बताया था, वेद से लेकर के रामायण तक सैकड़ों नहीं हजारों प्रमाण है कि माया भगवान की पावर है। फिर ये मिथ्या कैसे हुआ? माया तो मिथ्या नहीं ना। और इन दोनों में व्याप्त भगवान है, आत्मा में और संसार में, माया में। हाँ, तो क्या भगवान मिथ्या है? नहीं, उसको मिथ्या कैसे कहेंगे? अरे तो तीन ही तो तत्व है, फिर तुम मिथ्या कहते किसको? और अब ये समझ लेने, सुन लेने के बाद आपके जयपुर में यदि कोई सन्यासी जी आवे, ऐसा प्रवचन करता आवे, और वो आपको प्रवचन में ये समझावे कि ये संसार मिथ्या है, भ्रम है, कल्पना है, तो आप जरा उन सन्यासी जी से एक बात पूछिएगा। सन्यासी जी, आप ये सन्यासी बने, इसके पहले आप खाना वाना खाते थे क्या? भोजन करते थे? रोटी दाल चावल? हाँ, खाते थे। अब आप सन्यासी बन गए? हाँ, बन गए। अब भी आप क्या रोटी दाल चावल खाते हो? हाँ, खाते। क्यों खाते हो? कैसे खाते हो? भिक्षाटन करते हैं। भिक्षाटन। क्यों जी? सन्यासी जी, आप तो कहते हो संसार मिथ्या है, भ्रम है, कल्पना है। हाँ, तो आपका भ्रम तो चला गया। हाँ, चला गया। तो फिर रोटी क्यों खाते हो? रोटी कोई खाने की चीज है, वो तो भ्रम है, और आपका भ्रम चला गया। फिर तुम रोटी क्यों खाते हो? अरे पहले तुम कमा कर मेहनत करके खाते थे, अब बाबा जी बन गए, दूसरों की खाते हो, लेकिन खाते तो हो। यदि संसार को तुम कहते हो भ्रम, मिथ्या, कल्पना, तो तुम्हें रोटी दाल चावल क्यों खाना चाहिए? किस लिए खाना चाहिए? वेद व्यास जी महाराज ने
वेदव्यास जी महाराज जानते थे कि हमारे ब्रह्म सूत्र का, वेदांत सूत्र का लोग अनर्थ करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए, वेदव्यास जी ने वेदांत में एक सूत्र बनाया इसके लिए, पश्वाभिदिश्चा विशेषात्। बड़ा बड़ा चुभने वाला ये सूत्र है। जैसे पशु पक्षी को भूख लगती है, गाय भैंस बैल को भूख लगती है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी को भी भूख लगती है। ब्रह्मज्ञानी को, जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है, ये जो आजकल संसार में केवल जबान से बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम, ये जबान से बोलने वाले नहीं। ये जबान से बोलने वाले जो ब्रह्मज्ञानी हैं, इनको तो आप एक झापड़ लगा दो और फिर देखो उनके ब्रह्म ज्ञान का हाल। क्या हो गया? आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। हाँ। आप तो कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है। हाँ हाँ, तो आप भी ब्रह्म हैं। हाँ, हम भी ब्रह्म हैं। बोले हाँ, आपका गाल भी ब्रह्म है। हाँ, और हाथ भी ब्रह्म है। हाँ, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को, इसमें नाराजगी की क्या बात है? लो, ब्रह्म ज्ञान सामने आ गया उनका। यह नकली ब्रह्मज्ञानी जो अपने आप को ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो तो अपने ज्ञानाभिमान में मदमस्त हो रहे हैं, उनको छोड़ो। अरे मैं बात कर रहा हूं जो वास्तव में ब्रह्मज्ञानी है। सुखदेव परमहंस कोई है? कोई एग्जाम्पल है? जो 12 वर्ष तक मां के गर्भ से बाहर नहीं आए। गजब हो गया। ये 12 वर्ष के बालक को पिंगला ने अपने पेट में धारण कैसे किया? बारह वर्ष का बच्चा तो पेट में नहीं समा सकता ना। हाँ, अरे सुखदेव इतने बड़े योगी थे कि 9 महीने तक जैसे बच्चा प्रकृति के नियम के अनुसार बढ़ता है उतने बढ़े। हाँ, और फिर योग बल से रुक गए। शरीर नहीं बढ़ा उनका मां के गर्भ में, बाहर नहीं आए। वेद व्यास जी परेशान। तो उन्होंने पूछा, भाई वो तुम कौन हो और 12 साल हो गए, कोई वैद्य, कोई जड़ी बूटी, कोई काम नहीं करती, बाहर क्यों नहीं आते? तो सुखदेव जी भीतर से बोले, बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? माया लग जाएगी। बाकायदा जब सुखदेव जी को ये वरदान मिल गया कि तुमको माया नहीं लगेगी, आजा बाहर, तब बाहर आए। और जब बाहर आए तो उसी योग बल से और उनका जो 12 वर्ष का की उम्र थी उसके अनुसार शरीर बन गया। इतने बड़े योगी। तो आप आश्चर्य मत करिएगा कि ये 9 महीने पेट में रहता बालक 12 वर्ष तक कैसे रहे। और निकले कि चले चले। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। आगे आगे सुखदेव जा रहे हैं और पीछे पीछे वेदव्यास, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र। और सुखदेव ने सुना ही नहीं। क्यों? सुखदेव के कान खराब थे क्या? नहीं नहीं, कान तो बिल्कुल ठीक थे। तो क्या खोपड़ी खराब थी? नहीं, वो भी बिल्कुल ठीक थी। फिर ये सुना क्यों नहीं? वो परमहंस हैं।
ब्रह्म ज्ञानी है, अद्वैत में रहते हैं। यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरम जिघ्रति तदितर इतरम पश्यति तदितर इतरम शृणोति तदितर इतरम अभिवदति तदितर इतरम मनुते तदितर इतरम विजानाति। लेकिन यत्रैवा अस्य सर्वमात्मैवा भूत तत्केन कम जिघ्रेत तत्केन कम पश्येत तत्केन कम शृणुयात तत्केन कम अभिवदेत तत्केन कम मनवीत ये नेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयाद विज्ञातारमरे केन विजानीयादिति। परमहंस ब्रह्मज्ञानी अपने आप को रियलाइज करता है सब जगह। मैं तू नहीं, वो नहीं और नहीं। उसकी इंद्रियां प्राकृत सब्जेक्ट को ग्रहण नहीं करती। लेकिन ध्यान दीजिए, जो इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं वो समझिए। वो शुकदेव परमहंस भी भवति भिक्षाम दे सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिनाम अपेक्षते महाभागा। जितनी देर में गाय दूही जाती है, बस इतनी देर एक गृहस्थी के दरवाजे के सामने भिक्षाटन के लिए खड़े होते हैं। यानी सुखदेव परमहंस भी रोटी खाते हैं। हाँ, खाते। तो सोचिए, जब ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए भी ये बाहर वाला संसार है, शंकराचार्य के लिए भी बाहर वाला संसार है। उन्होंने किताबें लिखी, भाष्य लिखे। कागज कहां से आया, पेन कहां से आया, स्याही कहां से आई? ये तो मिथ्या है ना? नहीं है। हाँ, एक अंतर है, ध्यान दीजिए, एक अंतर है। हम लोग इस संसार को मायामय देखते हैं और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष लोग इस संसार को ब्रह्ममय देखते हैं। यह अंतर है। लेकिन संसार है, इसलिए यह है ही नहीं, यह है ही नहीं। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है जो त्रिकाल में न हो। ध्यान दो, मिथ्या माने जो त्रिकाल में न हो। जैसे खपुष्प, आकाश का फूल। अरे आकाश में फूल था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं। शशशृंगवत, जैसे खरगोश के सिर पर सींग, थे ही नहीं, है ही नहीं, होते ही नहीं। ऐसे ही क्या ये बाहर वाला संसार था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं? ये था पहले भी, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये बात आपको मस्तिष्क से निकाल देना है कि ये बाहर वाला संसार कोई भ्रम है, कोई कल्पना है। अच्छा स्वामी जी, एक बात बता दीजिए, थोड़ा सा एक डाउट होता है। ये आप बता रहे हैं कि बाहर वाला संसार सत्य है। हाँ, और हमने सुना है कि भगवान भी सत्य है। हाँ, भगवान का तो एक नाम ही है सत्य। सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है। सत्यव्रतम सत्यप्रियम त्रिसत्यम सत्यात्मकम। भागवत में वेदव्यास जी ने भगवान को बार बार कहा वो सत्य है, सत्य है। अच्छा, तो भगवान भी सत्य है। हाँ, और आपने बता दिया ये बाहर वाला संसार भी सत्य है। हाँ, तो जब दोनों सत्य है तो फिर चाहे हम भगवान से प्यार करें चाहे संसार से प्यार करें, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों सत्य है। नहीं, ऐसा नहीं है। जरा इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। भगवान सत्य है, ये बिल्कुल ठीक है।
बाहर वाला संसार सत्य है, यह भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इस बाहर वाले संसार की भगवान से तुलना की जाएगी, तब क्या कहा जाएगा? तब यह कहा जाएगा, जैसा परम विशुद्ध नित्य सत्य भगवान है, वैसा नित्य विशुद्ध सत्य ये बाहर वाला संसार नहीं है। भगवान से तुलना में यह कहा जाएगा, तो निष्कर्ष क्या निकला? भगवान भी सत्य है और बाहर वाला संसार भी सत्य है, लेकिन एक अंतर है। क्या? भगवान नित्य सत्य है। याद कर लेना, नित्य सत्य है, एक रूप में रहता है सदा। हाँ, और संसार अनित्य सत्य है, क्योंकि इसका प्रलय होता है, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। तो है तो सत्य, लेकिन है अनित्य, ये अंतर है। तो बाहर वाला संसार बुरा नहीं है, ये तो भगवान का ही रूप है, सावरण ब्रह्म है। और इस बाहर वाले संसार को भगवान ने हमारे शरीर को चलाने के लिए बनाया है। यदि ये बाहर वाला संसार न हो, पृथ्वी न हो, जल न हो, तेज न हो, वायु न हो, ऑक्सीजन न हो, आकाश न हो, फल न हो, तरकारियां न हो, ये सब सामान न हो, तो हमारा शरीर चलेगा कैसे? इसलिए ध्यान दीजिए, बाहर वाला संसार हमारे शरीर को चलाने के लिए बनाई हुई एक व्यवस्था है, इसलिए इसका सदुपयोग कर लेना है। तो बाहर का संसार डेंजरस नहीं, खतरनाक नहीं, खतरनाक तो भीतर वाला संसार है। आप जो दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, इसका रीजन भीतर वाला संसार है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भीतर वाला संसार क्या है? हाँ, भीतर वाला संसार क्या है, बस अब इस पर हम लोग विचार करेंगे। आगे आ जाए आप लोग भी थोड़े थोड़े।